हमारे बात आपको समझ में आया? मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। तो हम आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं और आप फटाफट टिक मारते जाइए। तो आइए ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो बताना बाबू, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या बिहार। तो मैंने बताया था कि हिमालय पर्वत पर उपस्थित एक राज्य उत्तराखंड है। तो मारेंगे ये कौन? ये उत्तराखंड। कौन है? ये उत्तराखंड। आंसर नंबर बी। ठीक है, बी आंसर। हाँ, बी आंसर। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य क्या था? वृक्षों की कटाई रोकना, पर्यावरण प्रदूषण कम करना। नहीं, वृक्षों की कटाई रोकना था। आंसर देखते हैं। तो ए नंबर सही है। चिपको आंदोलन से कौन से प्रमुख नेता जुड़े थे? महात्मा गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटकर, बाबा अम्बेडकर। इसका आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। हमने ये बताया था कि चिपको आंदोलन का शुरुआत सर्वप्रथम चंडी प्रसाद भट्ट ने किया था, लेकिन नहीं, इसको अंत तक ले जाने वाला इंसान सुंदरलाल बहुगुणा है, जिनको वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि चिपको आंदोलन किस दशक में हुआ था? 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के? द राइट आंसर इज 1970। आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन में महिलाओं की भूमिका कैसी थी? नगण्य थी, सक्रिय और महत्वपूर्ण थी, पुरुषों के समान थी, केवल दर्शक के जैसे थी? तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? सक्रिय और महत्वपूर्ण थी। आपका होने का देख रहे हैं। हाँ, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। चिपको शब्द का अर्थ क्या है? तो जोड़ना, पकड़ना। तो राइट आंसर क्या होगा? पकड़ना। आगे बढ़ते हैं। किस घटना के बाद चिपको आंदोलन चर्चा में आ गया? टेरी बांध का विरोध में, या साइलेंट वैली आंदोलन में, या रेनी गांव की घटना में? तो हमने बताया था कि रेनी गांव कहाँ स्थित है? तो चमोली गांव। चमोली कहाँ स्थित है? तो गढ़वाल मंडल में। गढ़वाल मंडल कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड कहाँ स्थित है? तो हिमालय पर्वत के क्षेत्र में। इतना नहीं जानना है, इतना ही जानना है कि रेनी गांव की घटना से यह आंदोलन शुरुआत हुआ था। एक और प्रश्न है कि चिपको आंदोलन से प्रेरणा लेकर भारत में कौन सा अन्य आंदोलन शुरू हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन, अपिको आंदोलन, गंगा बचाओ आंदोलन। क्या होगा बाबू? तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन को किस प्रकार का आंदोलन माना जाता है? सामाजिक धार्मिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन, अहिंसक पर्यावरण आंदोलन, औद्योगिक आंदोलन। तो आपको क्या लगता है? औद्योगिक तो सफा नहीं होगा, राजनीतिक से कोई खास तालमेल नहीं है। मुझे फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू द राइट आंसर इज अहिंसक पर्यावरण आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट, चिपको आंदोलन का वैश्विक पर्यावरण चेतना पर क्या प्रभाव पड़ा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नकारात्मक प्रभाव पड़ा, सकारात्मक और प्रेरित प्रभाव पड़ा। तो ध्यान देंगे, इस आंदोलन से उस समय के 1973 के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस पेड़ को काटने पर प्रतिबंध लगा दी, मतलब प्रभाव पड़ा। किस रूप में? तो प्रेरणादायक प्रभाव पड़ा। तो राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन क्या था? इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो हमने बताया था कि चिपको आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसमें लोगों के द्वारा पेड़ों को कटे जाने से बचाना था। ठीक है, नेक्स्ट है कि चिपको आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का संक्षेप वर्णन करें। तो हमें पता है कि एक महिला है जो इस आंदोलन में शुरू से लेकर अंत तक रही। इसके साथ भी रेनी गांव के कुछ ऐसे महिला थी जो पेड़ों से लिपट जाती थी और बोलती थी कि यदि पेड़ काटना है तो तुम्हें मुझे काटना होगा। और अंततः ये आंदोलन सफल हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन में क्या योगदान था। बताना जरा, बताओ तो बाबू रंजीत, चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा का क्या भूमिका था? तो ध्यान देंगे, शुरुआत किया था चंडी प्रसाद भट्ट ने, गौरी देवी ने, लेकिन अंत तक ले जाने वाला इंसान जो है उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, जिनको वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है। 40 क्वेश्चन जो है, चिपको आंदोलन के कारण क्या तत्कालीन प्रभाव पड़ा? आप होमवर्क में बताएंगे।
चिपको आंदोलन से हमें क्या पर्यावरणीय शिक्षा मिलती है, ये भी आप लिख लाएंगे, क्योंकि बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, हमें समझने की आवश्यकता है। आप जितने धीरे धीरे लिखेंगे ना, उतने बेनिफिट होगा। जय हिंद।